जल्द ही लोकसभा चुनाव नजदीक है और साथ ही जो राजनीतिक संगठन है वो लगातार कार्य कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, किस तरीके की रणनीति है, क्योंकि जब 3 राज्यों में भाजपा को जीत मिली है उसके बाद एक नई जीत की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं, और जो उत्तराखंड है उसको किस तरीके से देखते हो? चुनाव की जो रणनीतियां हैं, क्योंकि लगातार आप नए नए सम्मेलन करते जा रहे हैं, किस तरीके से चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, 3 राज्यों के चुनाव की जीत के बाद और तेलंगाना में हमारे विधायकों की संख्या बढ़ने के बाद कार्यकर्ता उत्साहित है। और क्योंकि अब सीधा लोकसभा का चुनाव होना है, तो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे कार्यक्रमों की श्रृंखला बड़ी है, जहाँ हम लोग अपने सभी मोर्चों को कार्यक्रम दे रहे हैं। इसके साथ साथ समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए हमने उनके जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम किया। अभी हमारा जनजाति का जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुआ, अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुआ, और कल को सिख युवा सम्मेलन हम करने वाले हैं। इसके अलावा जिस विधानसभा में जिस वर्ग की संख्या ज़्यादा है, तो विधानसभा वाइज भी हम इन सम्मेलनों की गति को बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ नव मतदाता भारतीय जनता पार्टी में खड़ा हो, उस दृष्टि से भाजपा समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन में हम जनवरी माह में करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शक्ति जो मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्य से जिनकी संतुष्टि है, यदि बड़ी संख्या 2,500 से 3,000 युवाओं का बड़ा कार्यक्रम हम जनवरी के माह में करेंगे। मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड की जनता ये भाजपा के साथ है, और पहले भी हम 5 सीटें जीते हैं, इस बार हम हैट्रिक बनाने वाले हैं। जिस तरीके से लगातार देखा जाता है कि प्रधानमंत्री खुद उत्तराखंड से काफ़ी लगाव होने और लगातार चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं हो लगातार दौरे में हैं। साथ ही अमित शाह लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो और भी जो बड़े लीडर हैं वो भी अब पहुँचेंगे क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है। कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 सीटों में मिलने जा रहा है? देखिए, मोदी जी का देवभूमि के प्रति बहुत लगाव है, और शंकर भगवान के भक्त हैं। हिमालय से उन्होंने प्रेरणा ली है, और मैं कह सकता हूँ कि इस बीच जब भी उनका उत्तराखंड दौरा होता है, इस राज्य के विकास के लिए वो सार्थक सिद्ध होता है। अभी जब इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर हुई, तो वो भी जानते हैं कि उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम आए, इसका एक सार्थक प्रयास प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा हो रहा है। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सहयोग है, उसको यहाँ की जनता भूल नहीं सकती। यहाँ का युवा आज उत्साहित है, और हम सब लोग जानते हैं कि छोटा राज्य है, सरकारी नौकरियाँ सीमित होती हैं, लेकिन बड़ी संख्या में उद्यम आएंगे, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम आएगी। उस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान पिथौरागढ़ के अंदर प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, तो मेरी जानकारी में है कि बड़ी संख्या में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का विषय हो, तो बड़ी संख्या में वहाँ के लोगों ने अब होम स्टे और अपने जो व्यवसाय से जुड़े हुए साधन को बढ़ाना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों का आना भी प्रारंभ हुआ है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चुनाव नज़दीक है, तो कहीं न कहीं दावेदार भी सामने काफ़ी आ रहे हैं और कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से अपनी-अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। किस तरीके से, क्योंकि संगठन एक जो भाजपा का जो संगठन माना जाता है वो काफ़ी अनुशासनात्मक इस तरीके से कार्य किया जाता है, तो किस तरीके से देखते हैं आप? ये सभी कार्यकर्ता अनुशासन के दायरे में टिकट मांगते हैं। टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है, अपना विषय रखना। और निश्चित रूप से जब जो दल जीतने वाला होता है, उसमें प्रत्याशियों की संख्या बढ़ती है। कांग्रेस आज प्रत्याशी अकाल पड़ा हुआ है। अभी तक भी कांग्रेस के पास किसी लोकसभा में कोई प्रत्याशी है नहीं। भय के वातावरण से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ने से हिचक रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जीत की सौगंध निश्चित रूप से एक प्रत्याशी का बढ़ना स्वाभाविक होता है। लेकिन मैं फिर एक बात आपको कर दूं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभा में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल। ठीक है, कमल के फूल के वाहक के रूप में किस कार्यकर्ता को इस काम में लगाया जाता है, ये नेतृत्व हमारा तय करेगा। और जिस भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाएगी, वो कार्यकर्ता कमल के फूल को मुकाम तक पहुंचाएगा, और 5 लोकसभाएं भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगी। जिस तरीके से सरकार और संगठन का किस तरीके से तालमेल है, ताकि जो सरकार के काम है वो जनता तक पहुँच सके और जो संगठन के जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, उनकी बात सरकार तक पहुँच सके? हमारा संगठन और सरकार हमेशा तालमेल से ही चलता है, और माननीय मुख्यमंत्री का मैं इससे आभारी हूँ। जो जो संगठन के कार्यक्रम तय होते हैं, मुख्यमंत्री उसमें पूरा समय देते हैं। कल भी युवा शक्ति सम्मेलन में आने वाले हैं, भी अनुसूचित जाति का सम्मेलन देहरादून के अंदर हुआ, पार्टी कार्यक्रम संगठन का, उसमें उनका रहना हुआ। कोर कमेटी की बैठकों में जहाँ भी हम बुलाते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं। और कार्यकर्ता पहली बार हो रहा है कि कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से बहुत कुछ सीख रहा है, और मुख्यमंत्री का जो पहले युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष है, उनका जो अनुभव है, उससे जो नई टोली जुड़ रही है, नए यूथ जुड़ रहे हैं, उनको बड़ा उसमें एक प्रकार से सहयोग मिल रहा है। और मैं कह सकता हूँ तालमेल
संगठनात्मक तालमेल, सरकार का तालमेल इस क्षेत्र के, इस राज्य के विकास के लिए सार्थक सिद्ध हो रहा है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। हाँ, निश्चित रूप से आज हमारे कुमाऊं मंडल के जो हमारे 8 जनपद हैं, 8 जनपदों के हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे जिले के प्रभारी, सह प्रभारी हमने बुलाए हैं और इनके साथ बैठकर आगामी कार्यक्रमों का स्वरूप किस रूप में देना, कुछ और भी विषय जिले संबंधियों से हम चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि अब तंत्र मजबूत करना है और तंत्र मजबूती में और जितने लोग जोड़ने हैं उसमें जोड़ा जाएंगे, ये सब प्रकार की चर्चा हम आज की बैठकों में कर रहे हैं।